हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लूसेंट का क्लास 23 देखने जा रहे हैं। 22 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। और लूसेंट का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे बीपीएससी अभी एग्जाम होने वाला है, बिहार से रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम होने वाले और सेंट्रल से रिलेटेड। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए अब क्लास में। और हम अब डेली का डेली आपसे 1 से 2 वीडियो अपलोड होगा। आपका एक लूसेंट का होगा, एक घटना चक्र से रिलेटेड होगा। आने वाले समय में 2-4 दिनों में करंट अफेयर्स का भी कराएंगे, जिसमें पहला रहेगा आपका एडुटेरिया का, उसके बाद और किसी का भी देखेंगे। एक शॉर्ट वीडियोज भी डाला जाता है डेली करंट अफेयर्स का, 6 से 7 क्वेश्चन रहता है, आप वहां से देखिए। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। नोट, आपका 17 तक ये केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून तक करा दिया गया था। आज नोट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में पूसा बिहार में हुई थी। वर्ष 1936 ईस्वी में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 23 मई 1929 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। भारत में सिंचाई, भारत में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। बृहत सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजना सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि हो। वर्तमान समय में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन तथा 63% छोटी सिंचाई परियोजना के अधीन है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में 21% एवं भारत में 20.2% है। भारत में शुद्ध बो ये सब करंट अफेयर से आपको देखना चाहिए। ये सब आपको करंट अफेयर से कराया जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पर कार्यरत है। इस परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के वलसाड जिले में स्थापित है। यह गुजरात एवं दादर नागर हवेली की संयुक्त परियोजना है। नोट, दमन गंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित की गई है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में के पंबा नदी पर स्थित है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा भीलगंगा नदी पर स्थापित है। यहाँ से सिंचाई, जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी नहर है। सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम, तेलंगाना के जयशंकर भूपल पल्ली जिले के मेडीगड्डा में विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का लोकार्पण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 21 जून 2019 को किया। इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट में 140 MW अधिकतम क्षमता वाले पंप का उपयोग किया गया। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया। विश्व के सबसे बड़े टनल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया है।
कालेश्वरम विश्व की अकेली एकमात्र ऐसी प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 टीएमसी पानी लिफ्ट कर सकती है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि एवं हजारों गांवों की पानी की जरूरत पूरी होगी। पहली बार ऐसा हुआ कि जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि को पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया, जो 618 मीटर ऊंचाई तक है। पेड़ी गड्ढा एरिया में 92 मीटर की ऊंचाई तथा कोंडा पोचमा सागर में सबसे अधिक 618 मीटर की ऊंचाई है। इस परियोजना में सबसे ज्यादा श्री राम सागर में 200 टीएमसी पानी का उपभोग होगा, जबकि सबसे कम अनंतगिरी में 3 टीएमसी पानी का उपभोग होगा। भारत सरकार 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री संबंध केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के उपराज्यपाल, राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है। भारत के खनिज संसाधन। भारत में खनिज के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण का कार्य जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुख्यालय कलकत्ता, भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय नागपुर, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग मुख्यालय देहरादून, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड मुख्यालय नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मुख्यालय हैदराबाद, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और विभिन्न राज्यों के खदान एवं भू विज्ञान विभाग करते हैं। धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य क्रमशः उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्सरी युग की अपसारी सेलों में पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। भारत में शेल गैस के संसाधन केम्बे बेसिन, कृष्ण गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और विंध्यन बेसिन में पाए गए हैं। दोस्तों, आप ये जो लूसेंट का क्लास कराया जा रहा है, आप कमेंट करिएगा क्लास सही जा रहा है कि नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए कि आगे का भी वीडियो अपलोड करते जाएंगे, जैसे करंट अफेयर्स और भी अदर एग्जाम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा, और टेस्ट सीरीज भी बीपीएससी के लिए स्टार्ट करेंगे। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। खनिज पदार्थ प्राप्ति स्थान विशेष बिंदु। पेट्रोलियम असम डिगबोई सुरमा घाटी, गुजरात खंभात अंकलेश्वर, महाराष्ट्र बॉम्बे हाई। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम डिगबोई में प्रारंभ हुआ। नोट: अंकलेश्वर में 1960 ईस्वी में खोदे गए पहले कुएं का नाम वसुधारा रखा गया था। विशेष बिंदु देखते हैं। मुंबई हाई की खोज 1973 ईस्वी में हुई और यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत ओएनजीसी के द्वारा 1976 ईस्वी में हुई। यह मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी में खंभात की खाड़ी में स्थित है। यहाँ तेल निकालने के लिए बने प्लेटफार्म का नाम सागर सम्राट है, जो एक जलयान है जिसे जापान से मंगाया गया है। इस समय देश में 21 परिष्करणशालाएं यानी तेल शोधक कारखाना कर रही है, जिनमें से 17 सार्वजनिक क्षेत्र, 3 निजी क्षेत्र, 1 संयुक्त क्षेत्र से है। लो एस्क आपका उड़ीसा के सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज, झारखंड के सिवूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, कर्नाटक में बेलारी, चिकमंगलुरु, धितल, दुर्ग, महाराष्ट्र में रत्नगिरी, चांदा, तमिलनाडु में सलेम, तिरुचिरापल्ली और गोवा में लो अयस्क पाया जाता है। विश्व में लो अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। संचित भंडार की दृष्टि से
भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा है। पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर गोवा, पांचवें स्थान पर झारखंड है। मैग्नीज मैग्नीज उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलगीर, क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट में पाया जाता है। महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा में, मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा में, कर्नाटक के शिमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, गुजरात पंचमहल पर, बड़ौदा, झारखंड के सिंहभूम एवं राजस्थान के बांसवाड़ा में पाया जाता है मैग्नीज। इसके विशेष बिंदु देखते हैं। मैग्नीज के प्रमाणित भंडारों की दृष्टि से भारत विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। उड़ीसा भारत का 34% मैग्नीज पैदा करके प्रथम स्थान पर है। द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश 21% है। कोयला झारखंड के धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह में, पश्चिम बंगाल के रानीगंज, आसनसोल, छत्तीसगढ़ के रायगढ़, उड़ीसा के देवघर या तलचर, असम के मानकुम, लखीमपुर, महाराष्ट्र के चांदा, तेलंगाना के सिंगरेनी और मेघालय के जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के नामची का नामफुक में पाया जाता है। कोयला, इसके विशेष बिंदु देखते हैं। कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 क्रम राज्य है, झारखंड 40%, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। कोयले की उद्योग की रोटी तथा काला सोना भी कहा जाता है। कोयले को उद्योग की रोटी और तथा कोयला सोना भी कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। तांबा झारखंड के सिंहभूम, हजारीबाग में, राजस्थान के खेतरी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर, सिरोही में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, कर्नाटक में चित्रदुर्ग, हासन, रायचूर, मध्य प्रदेश में बालाघाट, आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडल। भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। राजस्थान के जवाहर खान से जस्ते के साथ तांबा भी निकाला जाता है। राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। बॉक्साइट उड़ीसा, झारखंड, कोडरमा, हजारीबाग, बिहार के गया तथा मुंगेर, महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी, राजस्थान में अजमेर, शाहपुर, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर। भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा, कुल उत्पादन का 42% होता है। दूसरा स्थान गुजरात और तीसरा स्थान झारखंड का है। अबरक आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला, झारखंड में पलामू, गुजरात में खेरा, मध्य प्रदेश में कटनी, बालाघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, राजस्थान है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश भारत का 72% से भी अधिक अबरक पैदा करता है। उत्पादन में दूसरा स्थान राजस्थान का है। सोना कर्नाटक के कोलार, ऊटी तथा हट्टी की खान में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के रामगिरी खान, अनंतपुर, तेलंगाना के वारंगल, तमिलनाडु के नीलगिरी और सलेम, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम। देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया जाता है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। नोट, दक्षिण अफ्रीका में मैमपोंगेन सोने की खान की दुनिया की सबसे गहरी 3.9 किलोमीटर है। एमपोंगेन हीरा मध्य प्रदेश के मझवावा खान पाना जिला में पाया जाता है। जस्ता राजस्थान के उदयपुर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर द्वितीय स्थान। उत्पादन में राजस्थान उत्पादन में प्रथम है कि जवाहर खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम झारखंड के रांची, हजारीबाग, सिंहभूम में, झारखंड प्रथम स्थान पर है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगौड़ा में है। मैग्नेजाइट उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इसका सर्वाधिक भंडार 68% उत्तराखंड में है।
चांदी राजस्थान के जवार खान, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, बेलारी आंध्र प्रदेश के कुडप्पा गुंटूर, झारखंड के संथाल परगना सिंहभूम। चांदी उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। थोरियम राजस्थान के पाली भीलवाड़ा केरल में। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार केरल में। क्रोमाइट झारखंड उड़ीसा में पाया जाता है। इसके उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। टंगस्टन राजस्थान तमिलनाडु कर्नाटक में। इसका मुख्य भंडार देवगाना राजस्थान में है। सीसा झारखंड राजस्थान में है। लिग्नाइट तमिलनाडु राजस्थान। इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। टीन छत्तीसगढ़ में। इसका लगभग संपूर्ण भंडार और उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। अब दूसरा टॉपिक आपका भारत के उद्योग स्टार्ट होता है। तो भारत का उद्योग को दोस्तों कल के क्लास में देखेंगे, और काफ़ी कल से कुछ ज़्यादा ही लुसेंट का वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे आधा घंटा 25 मिनट कम से कम रहेगा। आप इसको देखिए, इसमें स्पीड तरीके से बताया गया है काफ़ी फास्टली, जो कि इसको 1 से 2 बार देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो थैंकिंग यू।